नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और देखते ही देखते हैं हम आ गए हैं क्लास के 80वें पड़ाव पर। मतलब ये है हमारी क्लास नंबर 80। और मुझे बताइए कि आपके लाइफ में कितना चेंज आया है इस 9 महीने के अंदर, जो लोग शुरू से इस क्लासेस को देख रहे हैं, और कितने ज्यादा आप अब एक्सपर्ट बन चुके हैं या सीख चुके हैं इस स्टॉक मार्केट की जर्नी में। आज की जो क्लास है वो 80वीं क्लास है। यदि कोई भाई बहन हमारे साथ नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 79 क्लास 79 क्लास हम डाल चुके हैं ऑलरेडी। हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप पूरी क्लासेस देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट हम यहां पर सिखा रहे हैं। और मैंने जो वादा किया था उसको मैं निभा रहा हूं, और आपने जो वादा किया था कि आप बहुत अच्छे से सीखेंगे, आप उसको निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे, वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए। आज क्या बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट जो क्लास है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको पता नहीं है कि अलग मार्केट में अलग स्ट्रेटजी का काम करना पड़ता है, और यही सीक्रेट है। अब देखिए, यहां से एक अगला पड़ाव शुरू हो चुका है। आपको प्राइस एक्शन पता है, आपको ट्रेंड पता है, आपको सारी चीजें पता है, लेकिन उसके बाद भी अभी भी बहुत सारी चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब वो कंफ्यूजन आज आपका मैं मिटा दूंगा कि कैसे आप लोग जो कंफ्यूजन में हैं वो कैसे पूरा का पूरा मैं खत्म कर दूंगा। देखना, अलग, ये समझना, अलग मार्केट मतलब मार्केट वही है, लेकिन अलग मार्केट क्यों कह रहा हूं वो मैं आपको समझाऊंगा। अलग मार्केट होगा और अलग स्ट्रेटजी लगाना पड़ेगा, और यही सीक्रेट आज हम जानने वाले हैं। सबसे पहले मॉन्क ट्रेडर कम्युनिटी, आप सभी को पता है कि मॉन्क ट्रेडर कम्युनिटी का उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य है 5 चीजों पर आपको कमांड करवाना है। डिसिप्लिन रहना चाहिए लाइफ के अंदर, स्टॉक मार्केट हो या लाइफ, डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी है ना। पेशेंसफुल रहना पड़ता है, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करना पड़ता है, तभी रिजल्ट मिलते हैं। ईगो नहीं आने देना है और लालच नहीं करना है। यही तो खेल है, यही तो सीक्रेट है, इसे ही आपको समझना है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। सबसे पहले सीक्रेट क्या है, सबसे बड़ी गलती जो आप लोग गलती करते हैं वो गलती को समझिए। यदि गलती को पकड़ेंगे नहीं, उसे सुधारेंगे नहीं, तो आगे जीवन में नहीं बढ़ पाएंगे। कहते हैं कि कई सारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने कई हजार बार प्रयास किए और कई सारी गलतियां की। अब लोग उन्हें मूर्ख कहते थे कि अरे तुम तो मूर्ख हो, इतने गलत प्रयास कर रहे हो। लेकिन वो वैज्ञानिक क्या कहते थे कि ये गलत प्रयास नहीं है, इन प्रयासों से हमको ये पता चला कि इनसे ये चीज नहीं हो सकती। अब अगला जो प्रयास है हम बेहतर के लिए कर रहे हैं, और फिर वो महान बने, सफल हुए। तो यही आपको भी करना है। गलती से डरो नहीं, लेकिन गलतियों को पहचानो और उनको सुधारो, यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे बड़ी गलती क्या है? आप सभी प्रकार के मार्केट में एक ही प्रकार की स्ट्रेटेजी को अपनाते हैं। अब यह सबसे बड़ी गलती है आपकी। आप क्या करते हैं, चाहे अप ट्रेंड का मार्केट हो, चाहे डाउन ट्रेंड का मार्केट हो, चाहे साइडवेज का मार्केट हो, चाहे रिटेस्ट का मार्केट हो, चाहे डाउन ट्रेंड के रिट्रेस का मार्केट हो, आप कहीं भी मार्केट, मतलब आपको बस जो सीख लिया वो सीख लिया। मैंने तो प्राइस एक्शन सीखा है, मैंने तो डिमांड सप्लाई सीखा है, मैंने तो फिबोनाची सीखा है। अरे भैया, सीखा होगा, लेकिन आपको यह पता है क्या कि कौन से ट्रेंड में या कौन से मार्केट में किस प्रकार की स्ट्रेटेजी का प्रयोग करना है। आप यदि सही मार्केट में गलत स्ट्रेटेजी का प्रयोग करेंगे तो आप सफल नहीं होंगे, आप उल्टा मात खा जाएंगे इस मार्केट के अंदर। इसलिए सबसे पहले इस बात को समझो कि जैसा मार्केट होगा वैसी स्ट्रेटेजी का प्रयोग करना पड़ेगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मार्केट में कैसी स्ट्रेटेजी का प्रयोग करना चाहिए। चलो, तो सबसे पहले गलती क्या है आपकी, इस गलती को समझो कि सारे प्रकार के मार्केट, चाहे कोई से भी प्रकार का मार्केट हो, किसी भी प्रकार का, आप एक ही चीज करते हैं, अपनी एक जो स्ट्रेटेजी बना ली, सेटअप बना लिया, उसी को प्रयोग करते हैं। भैया, आपको यह समझना पड़ेगा कि यदि मार्केट अलग बिहेवियर में है, बिहेवियर को चेंज कर रहा है, तो वहां अपने सेटअप को, स्ट्रेटेजी को भी चेंज करना पड़ता है। कैसे, ये बताऊंगा मैं आपको। चल समझना, द सीक्रेट क्या है? सीक्रेट है गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी विथ ट्रेंड। अब ये क्या होता है? देखिए, आप सबको पता है, मैं कई बार बता चुका हूं कि मैथ्स कैसे होता है। 2 + 2 = 4, ठीक है। 3 + 1 = 4, ये आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैथ्स है, और मैथ्स में आपको 2 + 2 बताया है, 4 होता है तो होता है ना। 3 + 1 भी 4 होता है तो होता है। ये साबित की हुई चीज है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। हमको बचपन से लेकर जवानी तक, बुढ़ापे तक यही पढ़ाया जाएगा, ये बदला नहीं जाएगा कि 2 + 2 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। मजाक में सब बता सकते हैं, प्रूव करने के लिए कई सारे लोग कह देते हैं, लेकिन जब पैसे देने की बारी आएगी ना, तो 2 + 2 4 ही होंगे। कि 2 रुपए की मिर्ची आई, 2 रुपए की चटनी आई, तो कितने रुपए देना है? वो बोलेगा 4। अब दे दो 5 रुपए निकाल के अपने पास से, 6 रुपए दे दो निकाल के, नहीं दोगे ना, 2 + 2 4 ही दोगे। तो ये व्यवहारिकता की बात है, ठीक है। तो 2 + 2 4 होता है, ये मैथ्स में सिखाया जाता है, और ये ऐसा ही होता है, ठीक है। C + O2 बराबर क्या होता है? ये हो जाता है CO2, ये सबको पता है। तो ये प्रूवन चीजें हैं, ये बदलेंगी नहीं। लेकिन मेरी बात को समझना, कई बच्चे मार्केट को सीखने आते हैं, स्टॉक मार्केट को सीखने आते हैं कि भैया ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, सपोर्ट पर आएगा तो खरीदना क्योंकि यहां से ऊपर जाएगा। ये प्रूवन नहीं है, ये 2 + 2 4 नहीं है, ये C + O2 = CO2 नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि जो स्टॉक मार्केट है वो साइंस नहीं है, ये आर्ट है ना। ये एक आर्ट है। कैसा आर्ट है कि यहां पर यदि 2 से 3 बार सपोर्ट पर ले रहा है तो हो सकता है ये सपोर्ट टूटे ना, लेकिन यदि दूसरी या तीसरी या चौथी बार में इसका मन करा तो ये टूट भी सकता है। तो लेकिन कब टूटेगा ये किसको पता होता है क्या? ये किसी को भी नहीं पता है। ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी का खेल है कि हां यदि 4 बार ऐसा सपोर्ट पर आता है तो ऊपर जाने की संभावना होती है, 5वीं बार में 6वीं बार में टूट सकता है। ये संभावनाओं का खेल है। अब हो सकता है कि पहली बार में ही सपोर्ट टूट जाए, हो सकता है दूसरी बार में टूट जाए। तो ये बात समझना पड़ेगा आपको कि ये विज्ञान नहीं है कि C+O2 बराबर CO2 हो गया, 2 + 2 = 4 हो गया। नहीं, ये आर्ट है। आपको कला ये सीखना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन का तरीका है। और सबसे मेन खेल क्या है? प्रोबेबिलिटी है इसके अंदर कि 50% चांस हो सकते हैं कि ऐसा होगा और 50% चांस है कि ऐसा नहीं होगा। और वो भी किसके साथ? यदि आप ट्रेंड जानते हैं तो। यदि प्रोबेबिलिटी आप ट्रेंड के साथ लगाएंगे, इन दोनों को मेल मिलाप करवाएंगे, इन दोनों का विवाह करवाएंगे, तभी आपका काम चलने वाला है। सुन लो मेरी बात, प्रोबेबिलिटी विथ ट्रेंड, संभावना 50-50 संभावना को किसके साथ जोड़ना पड़ेगा? ट्रेंड के साथ। अब वो कैसे जोड़ते हैं ये सीखिए ना। चलो अब आगे समझना। द ट्रेंड क्या है? आपको सबको बता के परेशान हो चुका हूं, कई लोग अभी भी नहीं सीख पा रहे हैं। समझो भैया, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, एक होता है साइडवेज ट्रेंड। अप ट्रेंड कैसे दिखता है? आपको सबको पता है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ऐसे करते हुए मार्केट ऊपर जाता है। डाउन ट्रेंड क्या होता है? लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो, ये होता है डाउन ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड कैसे होता है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट खेलता रहता है। अब मेरी बात को समझना, ये 3 के अलावा क्या कोई भी ट्रेंड हो सकता है? नहीं, कुछ नहीं हो सकता है, ये बात आपको पता है। लेकिन इन्हीं में कुछ ऐसे सीक्रेट है जो आपको पता होना चाहिए, और अलग मार्केट में अलग स्ट्रेटेजी लगेगी, यही तो सीक्रेट है। आप समझना मेरी बात। ये है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में जो सेटअप काम करेगा वो डाउन ट्रेंड में नहीं करेगा। डाउन ट्रेंड में सेटअप थोड़ा सा अलग होगा। सेटअप तो वही होगा लेकिन उसकी चाल अलग होगी। समझना, जो चीज इसमें काम में आएगी वो इसमें काम में नहीं आएगी, इसमें अलग स्ट्रेटेजी काम में आएगी। मतलब आपके पास बेसिकली ये आपको पता होना चाहिए कि जब अप ट्रेंड आएगा, अप ट्रेंड की चाल रहेगी मार्केट की, मतलब अप ट्रेंड में होगा तो कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाना है। डाउन ट्रेंड में होगा, ये आपको पता है, डाउन ट्रेंड में है तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी कौन सी वाली यूज करने वाला हूं, और साइडवेज में है मार्केट तो मैं अपनी कौन सी स्ट्रेटेजी लगाने वाला हूं। यही सीक्रेट मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या ये सीक्रेट आपको पता है या आपने बना लिए हैं? नहीं पता ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आपको सीखना है। रुक जाऊं क्या? नहीं, मैं रुकूंगा क्यों? आप तो लिखो, मैं आपको बताते जाता हूं। देखना कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड, ये ट्रेंड है, द ट्रेंड है, इसको पता होना चाहिए आपको। अब यहां पर द ट्रेंड के हिसाब से आपको क्या करना है उसको समझना है, ठीक है। यदि अप ट्रेंड है मार्केट तो अलग माइंडसेट और अलग स्ट्रेटेजी लगेगी, इस बात को याद रखना। अप ट्रेंड है तो अलग माइंडसेट अलग स्ट्रेटेजी, डाउन ट्रेंड है तो फिर अलग माइंडसेट और अलग स्ट्रेटेजी लगेगी, और साइडवेज मार्केट है, साइडवेज ट्रेंड है तो अलग माइंडसेट और अलग स्ट्रेटेजी लगने वाली है। कौन सी स्ट्रेटेजी, कौन सा माइंडसेट, चलो इसको भी समझ लेते हैं। तो द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी विथ टाइम फ्रेम और विथ ट्रेंड। अब 3 चीज मिला दी है मैंने। आज यदि इस बात को सीख गए ना, आपका जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। समझना, पहला क्या है? पहला है प्रोबेबिलिटी का खेल, ठीक है। दूसरा क्या है? टाइम फ्रेम का खेल। यही तो सीक्रेट है, यही नहीं पता था आपको, यही मैं समझाता हूं, ठीक है। दूसरा है टाइम फ्रेम का खेल, और तीसरा किसका खेल है? यहां पर ट्रेंड का खेल है। यदि ये 3 चीजों को मिला दिया, यदि ये 3 चीजों को मिला दिया आपने, तो आपकी वाहवाही और बल्ले बल्ले दोनों हो जाएगी। क्या क्या? प्रोबेबिलिटी प्लस टाइम फ्रेम प्लस ट्रेंड, ये तीनों चीजों को आपको मिलाना है। अब कैसे मिलाना है और प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यहां पर क्या करना है आपको। यहां पर लिखा है ये प्रोबेबिलिटी, देखो पहले नंबर पर क्या है? गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी समझना है, गेम ऑफ टाइम फ्रेम समझना है और गेम ऑफ ट्रेंड समझना है। आपको सबसे पहले क्या समझना है, अपने आपको ये बहुत अच्छे से बताना है। कोई भी प्रकार की ट्रेडिंग करो, चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग है, चाहे फ्यूचर ट्रेडिंग है, किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग करो, आप सबसे पहले अपने आप को ये बोलो कि भैया ये जो गेम है ना, ये जो खेल है ना, जुए का, लीगल सट्टा है ना, ये 50-50% का चांसेस है यदि आप इंट्राडे और इस प्रकार की चीजें कर रहे हो तो। मतलब 50% मेरे चांसेस जीतने के हैं और 50% हारने के हैं। अब इस 50 को ही आपको 60 या 70 बनाना है, 100 नहीं बनाना है। 100 बनाना ही नहीं है, 50 भी बन गया तो भी आप जीत जाओगे, समझना मेरी बात को। लेकिन 50 से ऊपर जितना बना सकते हो उतना अच्छा है, कि 50 से 60% बना लो, 70% बना लो, 75 बना लो, बस जितना इधर बढ़ते जाओगे जीत की ओर
उधर आपका काम बनते जाएगा। 100 बनने की कोशिश नहीं करना है, 100 बनना भी नहीं और ना बनोगे, इस बात को समझना मेरी बात। हर ट्रेड प्रॉफिट वाला नहीं हो सकता। तो गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, पहले अपने आप को यह मना लो कि यहां पे 50% जीत हो सकती है, 50% हार हो सकती है। अब ध्यान से सुनना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो सीक्रेट कई लोग नहीं जानते, टाइम फ्रेम। आपको क्या करना है, मान लीजिए कि आप इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हैं, चाहे टाइम फ्रेम कुछ भी हो, आपका टाइम फ्रेम मान लो 15 मिनट है, 5 मिनट है, 3 मिनट है, 1 मिनट है, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि याद रखना है आपको कि बिगर टाइम फ्रेम में आपको सारी की सारी चीजें देख के आना है। कैसे देखना है मैं अभी आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, लेकिन यहां से समझना आपको क्या करना है, बड़े टाइम फ्रेम में, बिगर टाइम फ्रेम में आपको क्या करना है, चीजों को देख के आना है, समझ के आना है और उसके बाद एक्शन लेना है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली लेके चलता हूं और बताता हूं गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, टाइम फ्रेम का खेल और ट्रेंड कि कौन सा चल रहा है और फिर क्या करना है। अलग मार्केट, अलग स्ट्रेटेजी किसको बोलते हैं, अब आपको समझ में आएगी। 2 मिनट दे दो। देखो ये मार्केट है, ये निफ्टी 50 है। तो मान लीजिए कि आप इंट्राडे करना चाहते हैं निफ्टी 50 में, बैंक निफ्टी में, कहीं भी, ठीक है, उसका आपको चार्ट लगा लेना। बड़ा टाइम फ्रेम क्या होता है, तो आप यदि इंट्राडे करना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ा टाइम फ्रेम क्या है, डे का टाइम फ्रेम है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, यदि आपको पता चल गया है, यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, यदि आपको पता है कि ये अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड मतलब क्या होता है, आपको पता है हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ये मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, ये आप सभी को पता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब ध्यान से सुनना, अप ट्रेंड में आपको डेली टाइम फ्रेम में जाना है और देखना है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो आपने देख लिया अप ट्रेंड चल रहा है। अब अप ट्रेंड में देख के बताओ, कहीं भी कितनी बार भी एक्सपेरिमेंट कर लेना, जितना बड़ा अप ट्रेंड है या जितना भी बड़ा आपको अप ट्रेंड मिल रहा है, उसमें हर बार बाइंग कहां से आ रही है। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे, अप ट्रेंड में बाइंग आती है हर बार सपोर्ट से, सपोर्ट से बाइंग आती है। आपको कहां बाय करना चाहिए, सपोर्ट पर बाय करना चाहिए। अब मैं आपको इसका कुछ प्रैक्टिकल दिखाता हूं, मतलब समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने यहां पर डेली का टाइम फ्रेम लगा रखा है और ये कुछ कैंडल लगा रखी है, ठीक है, डेली की अप ट्रेंड की। देखो हर दिन कैंडल ऊपर गई, यहां से ऊपर 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 ऊपर, फिर रिटेस्ट और फिर यहां पर देखो ऊपर 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 चली गई। यहां पर यदि आप एक चीज नोटिस करोगे तो नीचे की ओर हर बार विक बन रही है। देखो यहां पर भी बनी थी, यहां पर नहीं बनी, यहां भी विक बनी, यहां भी 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 बनी। अब ट्रेंड की सारी कैंडल में ऑलमोस्ट विक बनी है, ठीक है। यहां पर भी सारी विक बनी है बड़ी बड़ी नीचे की ओर, यहां भी विक, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, यदि ये सीक्रेट समझ गए ना तो आपके जीवन में बहुत सारी सफलताओं का अंबार लग जाएगा स्टॉक मार्केट में। क्या है सीक्रेट, क्या है कि यदि आपको डेली में पता चल गया है, डेली में यह पता चल गया है कि एक अप ट्रेंड चालू है, अप ट्रेंड चालू है, तो सुनना मैंने क्या बोला, टॉपिक का नाम क्या है, अलग मार्केट अलग स्ट्रैटेजी। अब आपको पता चल गया कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, तो मार्केट यदि अप ट्रेंड में जा रहा है और कैंडल बना रहा है रोज अप ट्रेंड वाली, मतलब ऊपर जाती हुई कैंडल बना रहा है, उस दिन जैसे ही मार्केट ओपन होता है, ध्यान से सुनना, अप ट्रेंड वाले दिनों में, कौन से मार्केट में, इस बात को समझने की जरूरत है आपको, कौन से वाले दिनों की बात करें, अप ट्रेंड वाले मार्केट के दिनों की बात करें। जब मार्केट अप ट्रेंड में है और जैसे ही ओपन होता है, वो जितनी बार नीचे की ओर आता है, समझना मेरी बात, नीचे की ओर आता है, तो अप ट्रेंड में मार्केट नीचे आ रहा है, मतलब क्या ले रहा है, सपोर्ट लेगा वो, क्या लेगा वो, सपोर्ट लेगा वो। और जैसे ही सपोर्ट लेकर वो वहां से इस प्रकार का कोई भी पैटर्न बनाता है, या तो डब्ल्यू बनाता है, ठीक है, या तो डब्ल्यू बनाता है, या फिर कोई भी आपको रिवर्सल के सिग्नल देता है ना, रिवर्सल के सिग्नल देता है, तो वहां पर आपको सपोर्ट पर बाय करना चाहिए। इस बात को समझिए। अप ट्रेंड मतलब डेली के टाइम फ्रेम में आप देख के आए कि भैया अभी तो अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चला 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 1 महीना चला अप ट्रेंड, तो जब तक अप ट्रेंड चल रहा है तब तक आपको ध्यान से समझना है कि भैया मुझे कभी भी सेल करने के बारे में नहीं सोचना है। सेलिंग की कोई स्ट्रेटेजी काम की नहीं आएगी। हो सकता है आपके 2 4 10 स्टॉप लॉस चले जाए बाय करने में, कोई झंझट वाली बात नहीं है, लेकिन मेरी बात को समझना कि जब आप डेली का टाइम फ्रेम देख के नीचे आएंगे 5 मिनट में, 3 मिनट में, 1 मिनट में, और जब जब मार्केट नीचे जा रहा है आप जाने दो उसको, अप ट्रेंड चल रहा है ना, आप मार्केट नीचे जा रहा है ना, उसको जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्या करेगा, अपना गैप फील करके वापस ऊपर चलाएगा, क्योंकि वो अप ट्रेंड है, और अप ट्रेंड में जितना बॉटम बनता है वहां खरीदारी होती है और मार्केट वापस ऊपर की ओर चला जाता है। समझ में आ रहा है कुछ बात? यदि अप ट्रेंड चल रहा है तो जितना मार्केट नीचे जाएगा उसके बाद वापस कहां जाएगा, फाइनली ऊपर जाएगा। फिर से देख लो इन सबकी क्लोजिंग कहां हो रही है, देखो इसकी क्लोजिंग क्या है, ऊपर ऊपर। देखो ये नीचे आया था लेकिन क्लोजिंग कहां दी, ऊपर। ये भी नीचे आया था लेकिन क्लोजिंग कहां दी, ऊपर। इसने भी ऊपर, इसने भी। यहां पे एक दिन नीचे, मतलब लेकिन अप ट्रेंड से यहां से तो ऊपर ही दी है, यहां भी ऊपर, यहां भी ऊपर। और इधर भी देख लीजिए,
विक बन रही है लेकिन क्लोजिंग हर दिन कहां है? ऊपर। मतलब मेरा समझाने का मतलब क्या है, ये डेली की कैंडल है, अप ट्रेंड यदि चल रहा है और मार्केट नीचे तो आया है, विक बनी है मतलब मार्केट नीचे तो आया था, लेकिन नीचे जाके फिर से पूरा का पूरा रिवर्सल लेके और मार्केट कहां चला गया? ऊपर। क्लोजिंग कहां हुई? ग्रीन। क्लोजिंग कहां हुई? जहां बॉटम बनाया था उससे ऊपर। इसका मतलब क्या है? यदि इन एक दो दिनों को, इसके अलावा कोई है नहीं, इस एक दिन को इग्नोर कर दो तो बाकी 7, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन क्या हुआ कि मार्केट अप ट्रेंड में था, मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, उसको जाने दो, नीचे गया और वापस से जब रिवर्सल लिया तब आप क्या कर सकते हो? वहां पर बाय कर सकते हो। और तब यदि बाय करोगे तो आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ट्रेड जो होंगे वो ज्यादा होंगे। इसी प्रकार आप दूसरी बात को समझना कि यदि ये डाउन ट्रेंड में है, देखिएगा यदि मार्केट कौन से ट्रेंड में है, मार्केट यदि डाउन ट्रेंड में तो कितना भी अच्छा, ये देखो यहां पर ऊपर की ओर विक मिलेगी, ये सीक्रेट है, इस बात को समझ लेना। अप ट्रेंड में यदि मार्केट है तो नीचे की ओर विक मिलेगी और यदि डाउन ट्रेंड में मार्केट है तो ऊपर की ओर विक मिलेगी। मतलब मार्केट को ऊपर ले जाने की पूरी कोशिश की जाएगी। ये देखिए डाउन ट्रेंड था, ये देखिए यहां पर ऊपर विक है, यहां पर ऊपर विक है, यहां पर छोटी सी, यहां पर ऊपर विक है, ऊपर विक है, ऊपर विक है, ऊपर विक है, एक ही जगह यहां पर नहीं है, बाकी सब जगह देखिए आप। यदि डाउन ट्रेंड है यहां पर भी देखिए ऊपर विक, ऊपर विक, ऊपर विक, ऊपर विक, ऊपर विक। अप ट्रेंड में कहां विक मिल रही है? नीचे की ओर। और डाउन ट्रेंड में कहां विक मिल रही है? ऊपर की ओर। सीक्रेट क्या है कि अप ट्रेंड में जब जब मार्केट नीचे आएगा छोटे टाइम फ्रेम में तो हमको बाय करना है, और यदि डाउन ट्रेंड है और जब जब छोटे टाइम फ्रेम में हमको ऊपर रेजिस्टेंस मिलेगा तो हमको सेल करना है। देखो यहां पर मैंने लिखा भी आपके लिए, इस बात को समझाता हूं कि पहले तो गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी 50-50 चांस है, ये आपको पता है। टाइम फ्रेम से आप इस चीज को जीत सकते हो। और किस ट्रेंड में क्या करोगे तो ये यहां पर लिखा हुआ है। देखो यदि बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट अप ट्रेंड में है, बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट अप ट्रेंड में है तो सीक्रेट क्या है? छोटे टाइम फ्रेम में सपोर्ट पर बाय करो। सपोर्ट कौन सा होगा? यदि अप ट्रेंड बन गया तो सपोर्ट क्या होगा? पिछले दिन का जो भी हाई रहेगा वो सपोर्ट का काम करेगा। पिछले दिन का जो भी हाई होगा, समझना, पिछले दिन का जो भी हाई होगा या उससे थोड़ा नीचे जो भी सपोर्ट मिलेगा वहां सपोर्ट लेके वापस से मार्केट रिवर्सल करके ऊपर चला जाएगा। और यदि मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड दिखा रहा है तो छोटे टाइम फ्रेम में आप क्या करेंगे? रेजिस्टेंस का वेट करेंगे। मतलब पिछले दिन का जो भी लो होगा, यदि वो गैप डाउन खुला है या नीचे की ओर है तो वहां पर रेजिस्ट करेगा मार्केट। जब जब वहां जाएगा, चाहे हरी कैंडल बन रही है, डाउन ट्रेंड में यदि हरी कैंडल बन रही है तो बाय मत करो, वो कहीं से भी गिर सकता है, इस बात का ध्यान दो। और साइडवेज मार्केट में क्या करना है? ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का, अच्छे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतजार करना। जब अच्छे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होंगे तभी आप खरीदो या बेचो, क्योंकि वहां पर कोई कुछ नहीं कर सकता है, वो साइडवेज मार्केट है। ये सबसे बड़ा सीक्रेट है। आपको कितना समझ में आया मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये जो सीक्रेट है यदि आप सीख गए ना तो आप डेली टाइम फ्रेम हर दिन देखना सीख जाएंगे। डेली टाइम फ्रेम को देखो पहले, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम में आओ और देखो, अपने आप से पूछो कि भैया बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड क्या है? आपने कहा अप ट्रेंड है, तो भैया बेच क्यों रहे हो यार? जहां जहां सपोर्ट मिल रहा है और वहां कोई सेटअप बन रहा है आपका, खरीदो ना। क्यों बेच रहे हो? क्योंकि अप ट्रेंड है, वापस से ऊपर चला जाएगा। डाउन ट्रेंड है, अरे भैया खरीद क्यों रहे हो डाउन ट्रेंड में? जहां जहां रेजिस्टेंस मिले वहां वहां बेचो। बड़े टाइम फ्रेम में देख के आओ कौन सा ट्रेंड है। अभी मेरे को बताओ कमेंट बॉक्स में कि अभी मार्केट निफ्टी 50 कौन से ट्रेंड में है। यदि आपने ये बता दिया तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी 8-9 महीने की जो मेरा प्रयास है आप लोगों को सिखाने का वो सफल हो गया। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। यदि अभी तक आपने डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया ना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ना है जहां हम किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं मांगते हैं। और यदि हमारे नाम पे कोई मांगता है तो वो फ्रॉड है, वो फेक है, तो आप वो समझ लीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। आई होप कि वीडियो जो है, ये क्लास जो है आपको बहुत पसंद आ रही होगी। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।